हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाना सीखेंगे गणेश भगवान की सबसे फेवरेट डिश मोदक। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें सभी नट्स को ऐसे चॉप कर लेना है जैसे दिखाया हुआ मोटा मोटा, और हम नारियल को ग्रेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रेश नारियल लिया है, आप चाहें तो सूखा वाला भी ले सकते हैं या फिर डेसिकेटेड नारियल का जो पाउडर आता है ऑलरेडी मार्केट में वो भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले एक पैन में हम घी डाल के बादाम को रोस्ट करेंगे, और जब वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसी में हम काजू को डालेंगे। काजू भी जब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा उसके बाद हम पिस्ता डालेंगे। पिस्ता को हम लास्ट में डालते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी रोस्ट हो जाता है। फिर जब सभी चीज़ें रोस्ट हो जाएंगी तो इसके बाद हम किशमिश और जो हमने नारियल ग्रेट करा था वो डालेंगे, और इसे हम सारे भी नट्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक पिंच के करीब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे काजू मोदक। काजू मोदक बनाने के लिए हमें पहले काजू लेना है और उसे हमें फाइन या फिर दरदरा पेस्ट, आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बनाया है ये थोड़ा सा दरदरा है, इसमें काजू के चंक्स भी हैं, आप चाहें तो बिल्कुल फाइन बना सकते हैं। अब इससे हम सबसे पहले पैन में घी डाल के इसे रोस्ट करेंगे थोड़ी देर तक, इसे जब तक कि थोड़ा सा सूख ना जाए, इसका सिर्फ नेचुरल ऑयल्स ही रहें। इसके बाद जब ये हो चुका है काफ़ी हद तक तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी मैंने इसमें आधी कटोरी के हिसाब से डाली है, और इलायची इसमें है ½ टीस्पून। अब सभी को अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है इसकी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब इसके बाद तरीके जैसे मैंने दिखाया हुआ है इस तरीके से हम इस मोदक के मोल्ड में हम एक बॉल बनाएंगे उस सारे डो की, और उसे हम डाल के अच्छे से पहले इसे प्रेस करेंगे, और फिर इसके बाद इसमें हम एक होल क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम अपने ये जो हमने नट्स फ्राई करे थे, रोस्ट करे थे सबसे पहले, उसे हम डालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और लेंगे, या फिर अगर आपका एक्सेस बच रहा हो तो आप उसी को कवर करके इसको नीचे से भी अच्छे से सील करके इसे पूरा अच्छे से टाइट कर देंगे, और एक्स्ट्रा बाहर से जो भी अगर हो तो उसे रिमूव कर देंगे। ये हम इसलिए इतना टाइट करें ताकि इसमें जो भी लाइंस वाला जो भी मोल्ड है इसके अच्छे से शेप ले ले। अब इसे हम ध्यान से आराम से इसे खोलेंगे और हमारे ये मोदक बन के रेडी हैं। इसी तरीके से हम सभी काजू के पेस्ट से सारे ये मोदक को बनाएंगे, और मोदक बनाने के बाद इसमें जो मैंने पिस्ता और बादाम के फ्लेक्स बनाए थे उससे इसे गार्निश कराया। अब हम बनाएंगे ओरियो मोदक। इस मोदक में कोई भी गैस का काम या भी कोई भी कुकिंग का काम नहीं है, इसे छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैकेट ओरियो लेना होगा, और उसकी क्रीम को हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। उसके बाद जो ये हमारे बिस्किट्स बचे हैं इसका एक पाउडर बना लेंगे फाइन सा। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे। इसमें मैंने कोई भी चीनी या शक्कर नहीं मिलाई है क्योंकि ऑलरेडी मीठा होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे हम एक डो बना लेंगे, और फिर जैसे ही इस तरीके से है ये स्मूथ सा हमारा डो बन के रेडी हो जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो इसे हम थोड़ी देर के लिए हम इसे रेफ्रिजरेट होने रख देंगे, और जब तक वो रेफ्रिजरेट हो रहा है तब तक हम इसके अंदर की फिलिंग बनाएंगे। तो जो हमारे ओरियो की क्रीम थी उसमें हम एक मतलब दूध को गर्म रखना है हमें इसमें, जो जब भी हम क्रीम बनाएंगे तो, ताकि ये जो क्रीम है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसमें हमने 1 टीस्पून के करीब इसमें दूध डालने की ज़रूरत है, और अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा डालना चाहते हैं या फिर उसमें आपकी नहीं बनेगी तो आप थोड़ा सा और भी मिला सकते हैं। अब इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर मिलाया है, और जो थोड़े से बिस्किट थे उसके मैंने चंक्स बना के रख लिए थे अपने पास, और तो उसे भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद ये हमारी फिलिंग जो मोदक के अंदर हम करेंगे वो बन के रेडी है। अब तब तक हमारा डो भी रेफ्रिजरेट हो जाता है और ये टाइट हो जाता है, तो इसे एक बार हम फिर से नीड करेंगे और इसकी एक अच्छी सी बॉल बना लेंगे। इसके बाद जैसे हमने काजू मोदक में देखा था जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से हम इसमें भी मोदक बनाएंगे। इसको डो को पहले अच्छे से मोदक में अंदर फिल करके इसको साइड साइड में दबाएंगे ताकि इसकी शेप ये अच्छे से ले ले, और इसके बाद हम इसमें जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसमें डालेंगे। फिलिंग बनाने के बाद हम इसे हर साइड से अच्छे से सील कर देंगे, और इसी तरीके से फिर हम अपने सभी मोदक बना के रेडी कर लेंगे। हमें इसे बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा ये ओरियो का डो होता है ये काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, तो इसको शेप लेने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि चिपका रह जाए। अगर आपका मोदक चिपक रहा है तो आप चाहें उसमें एक
टीस्पून के करीब या फिर बहुत थोड़ा सा घी भी अपने मोल्ड पे लगा सकते हैं या बटर लगा सकते हैं, जिससे वो चिपके ना। इस तरीके से हम अपने सभी मोदक को बनाएंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। अब बारी आती है गणेश जी के फेवरेट मोदक, उखलीचे मोदक बनाने की। इसके लिए हमें पैन में सबसे पहले 1 टीस्पून घी में ग्रेटेड कोकोनट डालना है। मैंने इसमें फ्रेश कोकोनट लिया है, आप चाहें तो सूखा या फिर उसका डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर आता है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें जितना कटोरी नारियल लिया था उसका आधा कटोरी इसमें गुड़ का पाउडर है। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर ना हो तो गुड़ को बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमें इसमें 1 टीस्पून के करीब या फिर हाफ़ टीस्पून इलायची डालेंगे और जो हमने नट्स रोस्ट करे थे उसे डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा उसके बाद हम इसका आटा तैयार करेंगे। उसका आटा बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 कटोरी पानी लेना है और उसमें हम हाफ़ टीस्पून बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर हिसाब से नमक डालेंगे और 1 टीस्पून घी डाल के इसे गर्म होने देंगे। जब हमें ये दिखेगा कि इसमें थोड़े से बबल्स बनने शुरू हो रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है, तो हम इसमें चावल का आटा मिलाएंगे 1 कटोरी। अगर आप 1 कटोरी चावल का आटा ले रहे हैं तो 2 या 2.5 कटोरी पानी डालेंगे, या अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आप उस हिसाब से डालेंगे। पानी हमेशा आटे से ज़्यादा लेंगे। फिर इसके बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और एक ही आटे की कंसिस्टेंसी का इसे कर लेंगे। अब ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसका सारा पानी भी सूख गया है। अब ये बिल्कुल आटे की तरह हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसे प्लेट में भी हम थोड़ा सा ऐसे चलाते रहेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून घी डालेंगे फिर से। अब जब ये हल्का गर्म ही है तो इसका अब हम डो लगाना लगेंगे। ज़्यादा गर्म में नहीं, जब आपके हाथ इसे सहन कर पाएँ तब हमें इसे करना है, वरना फिर हाथ जल जाएंगे। इसके बाद हम पूरे इस आटे का एक डो बना लेंगे और छोटे छोटे पीसेस लेके जैसे हमने बाकी दोनों मोदक में बनाए थे उसी तरह से हम इसमें भी बनाएंगे। अब इसमें हमें फिर से साइड में हर जगह से इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये हर जगह से अच्छे से शेप ले ले। और फिर जो हमने फिलिंग बनाई थी गुड़ वाली, हम इसमें वो डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये फटने लगता है और जब आप इसे स्टीम करेंगे तो फिर वो बाहर निकलेगा। इसके बाद हम इसे अच्छे से इसे भी निकाल लेंगे मोल्ड से और फिर जब सभी हमारे मोदक बनके तैयार हो जाएंगे तो हम इन्हें स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए आप किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप स्टीमर में बना लीजिए या इडली मेकर में बना लीजिए या फिर किसी भी भगोने के ऊपर जो छेद वाली छन्नी आती है, परात आती है एक तरीके की, उसे रख के आप उस पर भी स्टीम कर सकते हैं। अब ये सभी मोदक हमारे रेडी हैं बनके। अब इसमें हम एक भगोना लेंगे, पतीला लेंगे बड़ा सा, उसके ऊपर हम स्टीम करने के लिए जो मैंने परात बताई थी आपको वो ही रखेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए स्टीम होने देंगे पहले। फिर जब ये प्रीहीट हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून या फिर हाफ़ टीस्पून के करीब घी डालेंगे और इसमें हमारे सभी मोदक को रखेंगे बारी बारी करके। इसके बाद हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। एवरेज टाइम इसका यही रहेगा, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपके मोदक तैयार नहीं हुए हों। अब ये देख सकते हैं हमारे मोदक बिल्कुल परफेक्टली स्टीम हो चुके हैं और सभी मोदक को हमने प्लेट में सजा दिया है और अब हम इन्हें गणपति बप्पा को भोग लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।